हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक प्रॉब्लम करेंगे और ये जो प्रॉब्लम है वो ड्यूटेरियम एक्सचेंज से रिलेटेड है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। आपके पास एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है। जैसा कि आपको याद होगा, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। अगर इस बेंजीन को आप ट्रीट कर दीजिए D2SO4 के साथ, तो आपको क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, सारा हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है ड्यूटेरियम से, यानी ड्यूटेरियम का एक्सचेंज हो जाता है। हाइड्रोजन हट गया आपका और उसके प्लेस पे ड्यूटेरियम आ गया। और ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में होता है, मेनली ये राइट साइड में लाई करता है। यानी ये जो रिएक्शन है मेनली राइट साइड में लाई करता है। यानी इस एरो को हम थोड़ा छोटा बना के दिखा सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6D6। यानी कि इस रिएक्शन में C6H6 को अगर आप D2SO4 के सॉल्यूशन में डाल दीजिए तो फाइनली जो है C6D6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका मैकेनिज्म क्या है, आपको इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो D2SO4 है वो क्या है? वो एक एसिड है। वो क्या दे सकता है? D+ दे सकता है। सेम ऐसा ही है जैसा कि आपको याद होगा H2SO4 होता था हमारे पास, तो हम लोग क्या करते थे, उससे एक H+ निकाल लेते थे और एक HSO4- रिलीज होता था। सिमिलरली D2SO4 अगर हमारे पास है तो हम एक D+ एंड DSO4- बना सकते हैं। जैसे ही हमारे पास D+ आ गया, D+ क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। जैसे ही हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पे कर सकते हैं। तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और फाइनली हमको C6D6 प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, मगर इसको देखने से पहले हमको D2SO4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो आपको ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है और आपका D2SO4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे सल्फर से 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और ड्यूटेरियम है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। क्या होगा? ये बेंजीन रिंग का जो पाई क्लाउड है, यहाँ से एक ड्यूटेरियम यानी D+ ले लेगा और ये जो बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन पे जा करके लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले से ही 2 लोन पेयर है, एक और आ जाएगा यानी 3 लोन पेयर हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? ये फिर से एक बार इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा। तो ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ हाइड्रोजन पहले से था, एक ड्यूटेरियम आके जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन है और DSO4- आपका रिलीज हो जाएगा और इस पोजीशन पे एक फॉर्मल चार्ज आएगा। तो देखिए इस स्टेप में क्या हुआ, यानी कि इसको अगर हम पहला स्टेप कहें तो इस स्टेप में बेंजीन रिंग पे एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि D+ है इस केस में जाके जुड़ गया है। इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और आप कहिए प्रोटोनेशन स्टेप। इस केस में आप कह सकते हैं ये आपका प्रोटोनेशन स्टेप है, यानी बेंजीन रिंग जो है प्रोटोनेट हो गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन में है, यानी इस स्टेप में है, कि बेंजीन रिंग का एरोमेटिसिटी लूज हो गया है। यहाँ जो आपको एक इंटरमीडिएट बन रहा है, ये आपके पास एक इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट में एक पॉजिटिव चार्ज है और एरोमेटिसिटी जो है लूज हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, यानी इस स्टेप में आपका एरोमेटिसिटी का लॉस हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहेगा? नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन चाहेगा, या ये जो इंटरमीडिएट बना है वो ये चाहेगा कि किसी तरीके से अपना एरोमेटिसिटी को गेन कर ले। तो नेक्स्ट स्टेप में
आपको एरोमेटिसिटी गेन करना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है, प्लस चार्ज है। एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अब पहला स्टेप में DSO4 माइनस बना है वो एक आइदर H प्लस चाहे तो D प्लस ले ले। अब देखिए कौन सा लेगा। अगर H प्लस लेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। मगर D प्लस ले लेगा तो फिर से बैक टू पवेलियन, जहां से आप शुरू किए थे वहीं पहुंच जाइएगा। यानी D प्लस लेने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे आपका H प्लस ही लेना पड़ेगा और ये जो है इधर की साइड आएगा। तो ये जो एक नया कंपाउंड आपका बनेगा, यानी नया बेंजीन रिंग बनेगा, यहाँ पे एक ड्यूटेरियम होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और बेंजीन का एरोमेटिसिटी फिर से गेन हो जाएगा और यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपका बनेगा DSO4H। तो जैसा कि हमने कहा इस स्टेप में हाइड्रोजन लेगा, ड्यूटेरियम नहीं लेगा, क्योंकि वो रिवर्स टू पवेलियन हो जाएगा, यानी फिर से वही प्रोडक्ट बन जाएगा आपको। इसको दूसरे तरीके से कुछ हम लोग ऐसे भी समझाते हैं। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा। कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो वीकर बॉन्ड होता है, इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटने का चांस बढ़ गया। कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, इसीलिए इस केस में कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड नहीं टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका टूट जाएगा। तो दूसरा स्टेप में हो क्या रहा, बेसिकली जो इंटरमीडिएट आपका बना था फिर से आपका एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा। तो दूसरा स्टेप में मेन चीज जो है वो है एरोमेटिसिटी गेन, एरोमेटिसिटी गेन। सो गेन ऑफ एरोमेटिसिटी ये सेकेंड स्टेप में आपका हो रहा। तो दो स्टेप का मैकेनिज्म है। इस स्टेप के अंत में क्या हुआ, आपने बेसिकली एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से। अगर इसी स्टेप को 6 बार करिए, इसी स्टेप को 6 बार करिए, मतलब कि आपके पास पहला स्टेप के अंत में बन गया था A, और इसी स्टेप को D2SO4 के साथ जो रिएक्शन है सेवरल टाइम्स हो, इस केस में 6 बार टोटल, एक बार हो चुका है, 5 और बार, तो क्या होगा, इस बेंजीन रिंग में हर जगह जा करके एक ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग ड्यूटेरियम एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज का मैकेनिज्म क्या है। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें पहला स्टेप में D प्लस अटैक करता है और दूसरे स्टेप में जो मॉलिक्यूल है वो अपना स्टेबिलिटी को गेन करता है, एरोमेटिसिटी को गेन करता है, H प्लस को लूज करता है, और फाइनल जो रिवर्सिबल रिएक्शन है धीरे धीरे राइट साइड में जाता है और एक एक हाइड्रोजन करके रिप्लेस होता जाता है। फाइनली आपको C6D6 प्रोडक्ट मिलता है। और ये चूंकि C6D6 आपका ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस रिएक्शन के पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम और ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट को डिटेल्स में देखेंगे और इस रिएक्शन के रिवर्सिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।